Thank you, 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 thank you. I am not. You are winner. 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 Thank you. Thank you. Thank you. You are winner. You are winner. You are winner. You are winner. My dear children, after a long time, once again, Mr. Suresh Kumar from Gaya from Study House complete team के तरफ से मैं आपके सामने लाया गया हूँ. जैसा कि मैं बता रहा हूँ, शुरू में आपको मैं तालियों से स्वागत किया. मेरा स्वागत करने का मेन पर्पस था कि आप लोग जीत गए, 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 आप लोग जीत गए. यूं तो अकेला ही अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं. मेरा क्या होगा सोचो तो जरा. My dear children, my dear हमसफर, my dear साथियों, my dear spectator, my dear video watcher, thank you so much. आप लोग जीत गए, आप लोग जीत गए, आप लोग जीत गए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कुछ कुछ आगे बढ़ रहा हूं. थैंक यू सो मच सो मच सो मच. आज मैं आप लोगों को वंस अगेन वॉइस पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं. वॉइस पार्ट 2, 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 वॉइस ऑफ टेंस, वॉइस ऑफ टेंस, वॉइस ऑफ टेंस, वॉइस ऑफ टेंस, वॉइस ऑफ टेंस. आप सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद. कमेंट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद. माय डियर स्पेक्टेटर, आज मैं आप लोगों के सामने अपने खुशी जाहिर कर रहा हूं. उस दिन भी जाहिर किया था हंसते हुए, आज भी आप लोगों के सामने जाहिर कर रहा हूं. और गड़गड़ाहट के साथ, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ आप लोगों को मैं अपने दिल में आमंत्रित और निमंत्रण करना चाहता हूं. वॉइस पार्ट 2 आज आप लोगों के बदौलत पहले इसके बारे में जान लें. आई एम गोइंग टू टेल यू द इम्पोर्टेंट, फिर से the important of voice. My dear children, where the voice are used, voice कहाँ कहाँ यूज होते हैं. वॉइस की यूजेज, इसकी बहुत बड़ी पहचान है. वॉइस कहाँ कहाँ, अगर आप बैंक के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वॉइस का इंपॉर्टेंस है. अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए या तो आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उस समय भी वॉइस से क्वेश्चंस आते हैं. अगर आप इंटर आईएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपका उस समय भी जरूरी है. अगर आप बीएससी के लिए जरूर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी इसका जरूरत है. मतलब हर जगह कहां कहां आपको मैं बताऊं कि वॉइस की जरूरत है. वॉइस क्यों जरूरत है? बिकॉज जब कभी भी कोई न्यूज बोला जाता है तो वॉइस की जरूरत होती है. दैट्स व्हाई वॉइस इज इंपॉर्टेंट. जब कभी भी कोई बुक छापा जाता है तो वॉइस की जरूरत होती है. दैट्स व्हाई वॉइस इज इंपॉर्टेंट. जब कभी भी कोई मैगजीन छापा जाता है तो वॉइस की इंपॉर्टेंस है. That's why voice is important. जब कभी भी कोई भी न्यूज़पेपर छापा जाता है, कोई भी न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है तो वॉइस इंपॉर्टेंस होता है. That's why voice is important for you all. Voice is very important for everybody to study. तो मैंने अभी तक वॉइस इसलिए पढ़ाया, वॉइस में पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं पास्ट इंडेफिनिट वॉइस. पास्ट इंडेफिनिट वॉइस मैं पहले एक बार नोट्स में बता देता हूं. आई एम गोइंग टू टेल यू इन नोट्स. नोट में हमने आपको बताया था कि अगर V1 हो
और V5 हो तो हम क्या लगाएगा, आप सोच के देखिए, मैं क्या लगाएगा, आई विल यूज इट इज एम आर। मैंने आपको बोला था कि अगर इधर इज एम आर रहेगा तो हम यहां पर इज एम आर लिखेगा और बीइंग जोड़ देगा। और मैंने आपको बताया था कि हैज हैव रहेगा तो यहां पर हैज हैव लिखेगा और बीन जोड़ देगा। माय डियर चिल्ड्रेन, एक और चीज मैंने आपको बता दिया था जो कि बदलता नहीं है, लेकिन इसे आप कहीं देख भी सकते हैं। जैसे में अगर रहेगा हैज हैव और बीन रहेगा तो आप हैज हैव और बीन लगाइएगा, लेकिन उसमें BEING जोड़ दीजिएगा। तो माय डियर चिल्ड्रेन, समबडी विल टेल कि सर ये तो बदलता ही नहीं है, फिर आप क्यों बता रहे हैं। माय डियर चिल्ड्रेन, मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि कभी कहीं पर पूछ दिया जाए तो आप इसी तरह से इसे बनाओगे। प्लीज यू मस्ट केयर, और नहीं तो आपको मैं खुद बता दे रहा हूं कि इसका चेंज नहीं होता है, नहीं होता है। तो नहीं होता है, नहीं होता है कहने से नहीं होगा। By chance you are being provided, suppose that somewhere printed, by mistake printed, then you will have to do, you have to transport, that time you will not write in the answer। उस समय तो आप आंसर में ये नहीं लिखोगे भैया ये क्वेश्चन गलत है, नहीं, आपको बनाना होगा इस प्रोसेस के अनुसार। तो हमने पीछे वाला वीडियो में आपको ये बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया था। नाउ मैं आपको पास्ट बताने जा रहा हूं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पहले होता है V2, तो V2 के लिए हम वाज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वाज एंड वर लगाते हैं, ठीक है। या तो डीड भी रहेगा तो भी हम वाज या वर लगाते हैं। अगर यहां रहेगा वाज और रहेगा वर तो आप यहां क्या लगाओगे, कौन बताएगा, आप यहां क्या लगाओगे, WAS वाज वर और बीइंग जोड़ देंगे। ओके माय डियर चिल्ड्रेन, अगर यहां आपका हैड रहेगा तो इधर हम क्या लगाएंगे, हैड के साथ बीन जोड़ देंगे। अगर यहां हैड बीन लगेगा तो यहां पर हैड और बीन लिखकर यहां पर बीइंग जोड़ देंगे। ओके तो माय डियर चिल्ड्रेन, एज आई सेड यू कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं होता है सर, तो मैं कहां बोल रहा हूं कि होता है, यहां पर नहीं होता है तो नहीं होता है। और अगर कहीं दिया हुआ रहे तो आप लिख देना इट इज योर हैंड, this is totally your hand। I ever not feel that am I teaching wrong, no, actually I have seen, मैं देखा हूं, इसीलिए तो दे दिया हूं कि अगर हैड बीन रहेगा और कोई पूछ देगा तो आप इस पे बना दोगे। दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी टू फॉलो दिस रूल। तो मैं एक एक करके आज बताने जा रहा हूं कि अगर यहां पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट रहेगा टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट आप वॉइस में बदल सकते हो। कैसे कैसे, तो यहां आपका अगर मान लिया जाए सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट दिया रहे तो इसको ऑब्जेक्ट वाज वर V3 बाय सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। ओके ये आपका एक्टिव है, ये आपका पैसिव है, तो एक्टिव में आ जाएगा मैं खाना पकाया,
और पैसिव में आ जाएगा खाना मेरे द्वारा पकाया गया। तो आप कैसे बनाओगे? तो आंसर हो जाएगा, चेक द आंसर। आई कुक्ड फूड। और व्हाट विल बी पैसिव? फूड वाज कुक्ड बाय मी। चिल्ड्रेन यू कैन सी, हमने सब्जेक्ट के लिए आई दिया, V2 के लिए कुक्ड दिया, ऑब्जेक्ट के लिए फूड दिया। सिमिलरली यहां पहले ऑब्जेक्ट लगाने के लिए बोल रहा है, तो ऑब्जेक्ट के लिए हमने फूड दिया, और वाज वर्ग की जगह पर फूड सिंगुलर है इसलिए वाज लगा, तो हमने वाज दे दिया। फिर यहां बोल रहा है कि वाज वर्ग के बाद V3 लगाइए, तो हमने कुक्ड दे दिया। फिर बाई के लिए दे रहा है तो बाई दे दिया, मी लगा दिया। तो डियर चिल्ड्रेन, दिस इज योर वेरी गुड फंडा। आप इसे चाहो तो नोट कर सकते हैं प्लीज। सिमिलरली आई वांट टू टेल यू, अगर आप इसे चाहो तो 6 फॉर्म में भी कर सकते हैं। सच एज, हाउ कैन यू डू 6 फॉर्म? One minute, thank you for watching me. See, आप इसे 6 फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे? आई डिडंट करेंगे और यहां पर कुक कर दीजिएगा। ओके, V1 हो जाएगा, जहां जहां डीड लगेगा कुक फूड, फुल स्टॉप हो गया। सिमिलरली मैं थर्ड में हो जाएगा डीड आई कुक, डिड आई कुक और डिडंट आई कुक। ओके, फिर इधर आपको बनाना होगा फूड वाजंट। फिर क्या करिएगा? वाज फूड। फिर क्या कीजिएगा? वाजंट फूड। इस प्रकार आप इसको 6 फॉर्म कर सकते हैं माय डियर चिल्ड्रेन, 6 फॉर्म कर सकते हैं। 6 फॉर्म करने के लिए यहां पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहां आई डीड आई करना है और यहां पर वाई वाज फूड करना है। यहां पर वाई डिडंट करना है और यहां पर वाई वाजंट करना है। इस तरह से आप इसको 6 फॉर्म में कर सकते हैं। इसे को एक एग्जाम्पल से मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूं। राम स्पोक इंग्लिश। राम स्पोक इंग्लिश। राम स्पोक इंग्लिश। राम स्पोक इंग्लिश। क्या होगा? पैसिव। इंग्लिश इज स्पोकन बाय राम। इस तरह से आप करके बदल सकते हैं। 6 फॉर्म भी करने के लिए मैंने आपको दिखाया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आई एम गिविंग यू, नंबर 6, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस प्लस वॉइस। तो क्या करेंगे? इफ देयर इज वाज वर
in your sentence, in your active sentence, active sentence, अगर आपके सेंटेंस में, एक्टिव सेंटेंस में वाज और वर रहेगा तो क्या कीजिएगा, इट विल चेंज इनटू वाज वर प्लस बीइंग और V3 लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वाज वर के साथ आपका V4 भी रहेगा। ओके, तो आप कैसे बना पाओगे माय डियर चिल्ड्रेन? इस स्थिति में यहां पर नोट लिख सकते हैं, NOTE नोट। नोट में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट रहेगा, वाज रहेगा, वर रहेगा, V4 और ऑब्जेक्ट रहेगा। ये आपका एक्टिव होगा। क्या होगा? एक्टिव। पैसिव में बदलते समय पहले आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा, फिर वाज और वर को वैसे ही छोड़ दीजिएगा। इसमें बीइंग जोड़ दीजिएगा और V3 लगाकर, बाई लगाकर उसमें सब्जेक्ट लगा दीजिएगा, ठीक है। तो माय डियर चिल्ड्रेन, हाउ विल यू ऐड इट? हाउ विल यू ऐड इट? यू कैन गेस इट लाइक, यू कैन से मैं आई वाज प्लेइंग, I was playing cricket, I was playing cricket। उसके बाद आप किसको कैसे बनाएंगे? I was playing cricket को क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट was, क्रिकेट was being played by me। ओके, तो I was playing cricket आपका एक्टिव है और क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी आपका पैसिव है। तो मैंने आपको बताया, आई टोल्ड यू, आप कंटिन्यू इसे लिखिए और ट्राई टू वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और व्हेनेवर, जब कभी भी आपको लगे कि सर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, सर थोड़ा सा आवाज ऊंचा करिए, सर थोड़ा सा मेरी मदद करिए, तो मैं आपकी मदद और आप मेरी मदद करने के लिए, वी ऑल आर मेड ईच अदर फॉर, हम दोनों एक दूसरे की मदद के लिए आए हैं। आप लोग जब कभी भी वीडियो देखते हैं, whenever you watch the video, I know that you might be feeling that sir how can I ask the question। तो क्वेश्चन आप कमेंट में दे सकते हैं, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस वॉइस। इसमें एक प्रॉफिट हो रहा है क्या, कि आपका टेंस भी क्लियर हो जाएगा और आपका वॉइस भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो वन अनदर कमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आवर कनेक्शन। इफ वी डोंट गिव कनेक्शन, इफ वी डोंट कमेंट वन अनदर, नॉट पॉसिबल। तो नाउ आई एम गोइंग टू डू योर पास्ट परफेक्ट टेंस वॉइस, पास्ट परफेक्ट टेंस वॉइस, पास्ट परफेक्ट टेंस वॉइस। इसमें क्या करना होगा, इफ देयर इज हैड प्लस V3 इट विल चेंज इनटू, ये बदल जाएगा, इट विल चेंज इनटू had been V3, had been V3 में बदल जाएगा। My dear, I want to request you, keep watching, keep sharing, keep commenting. This is not our respect request. I want that you help me,
you help me or nothing else, you help me, watch this video, help me. अब in help how you will help I don't know. तो see if there is had plus V3, अगर एक्टिव सेंटेंस में had plus V3 रहेगा तो हम had been V3 लगाएगा। इसको कैसे करेंगे चेक, यहां पर नोट में सब्जेक्ट हैड V3 करने के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा और इसका पहले हम ऑब्जेक्ट आफ्टर दैट हैड बीन V3 बाय एंड सब्जेक्ट लगाएगा। ओके तो अब आप कैसे बनाएंगे, हाउ विल यू मेक, आई ऑप्शन आई हैड स्पोकन English. I had spoken English. What will be answer? English had been spoken by me. तो दिस इज योर आंसर। अगर आप इसे चाहो तो 6 फॉर्म भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे 6 फॉर्म कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं बता दे रहा हूं, लाइक आई हैडंट कर सकते हैं और हैड आई कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद हैडंट आई कर सकते हैं। आप ध्यान दो मेरा कहने का क्या मकसद है, मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी भी तरह से कहीं से भी किसी भी तरह से अगर पास्ट परफेक्ट आएगा, चाहे अफर्मेटिव में आए, निगेटिव में आए, इंट्रोगेटिव में आए, इंट्रो नेगेटिव में आए, WH अफर्मेटिव में आए, WH नेगेटिव में आए, तो आप केयर करना कि ये सब आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपका अफर्मेटिव में आएगा तो अफर्मेटिव में आपका पैसिव होगा, अगर आपका अफर्मेटिव निगेटिव में आएगा कि आई हैडंट तो आपको यहां पर करना होगा इंग्लिश हैडंट। अगर आपको हैड आई आएगा तो हैड इंग्लिश करना पड़ेगा, हैड इंग्लिश। और अगर आपको हैडंट आई आएगा तो आप हैडंट इंग्लिश करना होगा। अगर वाई लगा रहे, वेयर लगा रहे तो आप भी वेयर ही लगाएंगे या वाई लगा के हैड इंग्लिश करना होगा। माय डियर, इफ वाई पहले लगा रहेगा, अगर मान लिया जाए पहले वाई लगा रहेगा, WH वाई लगाकर हैडंट लगा रहेगा, तो यहां भी आप वाई लगाकर हैडंट लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको 6 फॉर्म बनाने का एक तरीका बता रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। इफ एनी प्रॉब्लम विल कम तो यू विल हेल्प मी माय डियर चिल्ड्रेन। हाउ विल यू हेल्प मी? यू विल हेल्प मी टू कमेंट, यू विल हेल्प मी वाइल कमेंटिंग। सर यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, प्लीज concept clear. I promise I will clear your concept, but firstly try to share. If any student is having any type of problem, if any students have any problem, so please comment और कमेंट करके मुझे बताइए, राइट। उसी तरह से I had played क्रिकेट। ओके तो इसे आप कैसे बनाएंगे, आई एम टेलिंग यू इसे कैसे बनाएंगे। उसी तरह से पहले क्रिकेट, उसके बाद क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय मी। अभी जो भी चीज बताया हूं सिर्फ 5% बताया हूं मैं। वॉइस का only 5% taught, TAUGST, only 5% I taught, only 5%।
TAUGHT। अभी तक जो भी मैंने बताया वॉइस का सिर्फ 5% बताया हूं, 95% आई हैव नॉट टॉट यू। ये थोड़ा सा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना बन जाए, हम सभी टीम ने कोशिश किया है कि छोटी छोटी वीडियो देंगे, आप कोशिश करो देखें। तो आई वॉन्ट टू से यू लास्ट बट नॉट लीस्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड वॉइस। इसको मोटा मेटी आप समझे कि नो चेंज, इट इज नॉट change. If anybody will ask you, then you will tell, because already I have given you. Thank you so much. जिंदगी रही फिर मिलेगी दोबारा, हम सब एक साथ होंगे, we will live together once again. Thank you so much for watching my video. Thank you so much for watching my video. Thank you so much for watching my video. Thank you, thank you, thank you. It's enough for today. Once again I will come with the new video, especially boys. Abhi boys will continue run, as your comment will be there similar. I will give my result and my effort. Thank you so much for watching.